सागर आज आया हूँ बेनलिंग के शोरूम राउरकेला उड़ीसा में। आज हमारे साथ है गौरव जी जो इस शोरूम के ओनर हैं और आज हमें अपने व्हीकल्स के बारे एक्सप्लेन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव जिंदल फ्यूचर मोटर्स की तरफ से। फ्यूचर मोटर्स अपनी लोकेशन है उदित नगर पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड राउरकेला। अगर बात करें फ्यूचर मोटर्स कौन है तो ये बेनलिंग इंडिया की डीलरशिप कंपनी है। ये क्या करती है, ये ई व्हीकल सेल करती है, साथ ही साथ जितने भी ई व्हीकल्स हैं मार्केट पे उनको सर्विस भी देती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बेनलिंग इंडिया कौन है तो बेनलिंग इंडिया जो है ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो मोर देन 25 ईयर से मार्केट में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं ये कंपनी कहाँ कहाँ चलती है तो ये मोर देन 82 प्लस कंट्रीज़ में काम करती है। विथ मोर देन 55 प्लस कंट्रीज़ में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर मैं इंडिया का बात करूं तो इनका इंडिया में मानेश्वर हरियाणा पे खुद का प्लांट है जिसके थ्रू इनको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलती है। अगर मैं बात करूं बेनलिंग इंडिया तो उसमें एक मॉडल आता है बेनलिंग ऑरा एलआई। ये वो प्यारा सा मॉडल है, मार्केट में आपने बहुत देखा होगा। अगर मैं खाली राउरकेला मार्केट का बात करूं तो 1.5 साल का प्रेजेंट में हमारा मोर देन 1200 प्लस व्हीकल सोल्ड किया है, जिनमें से खाली ऑरा एलआई का बात करूं तो ये मॉडल अपना करीबन 800 to 850 प्लस सेल हुआ है। अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जाएंगे जो गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि गाड़ी की मोटर, बैटरी और इसके बाकी के स्पेसिफिक फीचर्स। तो सबसे स्टार्ट करते हैं इसके मोटर के ऊपर। गौरव जी, इसमें कौन सी मोटर अवेलेबल है और इसकी कितनी पावर है? इस पर 3.2 किलोवाट की मोटर लगी हुई है जो कि BLD से वाटरप्रूफ हब मोटर है। इसके रियर एक्सेल पे मोटर फिटेड है, आप देख सकते हो। मोटर जो है वो बेनलिंग कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग मोटर है, ये कहीं और से खरीदती नहीं है। अगर मैं इस पर बात करूंगा बैटरी की तो बैटरी जो है इस पर लिथियम आयन निकल मैंगनीज कोबाल्ट NMC टाइप बैटरी है जो कि IP67 एंड AIS 156 रेटेड है। IP67 जो होती है वो वाटर रेजिस्टेंस प्रूफ होती है और AIS 156 जो होती है वो फ्लेम प्रूफ रहती है। फ्लेम प्रूफ बोलने का मतलब ये होती है कि 60 to 70 डिग्री पे 2 मिनट के लिए ये बैटरी को रखा जाता है कि ये आग पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है। अगर इंडियन टेम्परेचर का बात करें तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 to 55 डिग्री कहीं जा रहा है अभी, जो अपने जो हाल है टेम्परेचर को लेके, क्लाइमेट का हाल को लेके, तो भी उस कंडीशन पे भी ये गाड़ी पे आग नहीं लगेगी। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके अनदर फीचर्स के बारे पे तो गाड़ी पे डुअल डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, आप देख सकते हो डुअल डिस्क ब्रेक है। प्लस इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, साथ ही साथ इस पे जो है वो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट पे भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप पीछे का ब्रेक मारोगे तो पीछे का चक्का रुकेगा, लेकिन आगे का ब्रेक मारोगे ना तो आगे और पीछे, जो कि हम लोग बोलते हैं डुअल ब्रेकिंग, वो भी आपका रुकेगा। इससे एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अभी हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, गाड़ी के नेक्स्ट चीज़ को लेके। तो अगर हम इसका व्हील का साइज़ का बात करें तो वो 90/90/12 पे है। सॉकर का बात करें तो इस पर रियर एंड फ्रंट दोनों पे डुअल टेलीस्पोनिक सस्पेंशन दिया हुआ है, जिसके चक्कर पे गाड़ी जो है वो खेलता बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो ये कैसे कूद रहा है। अगर मैं आपसे इसका लाइट की बात करूँ तो ये भी अपना LED लाइट दिया हुआ है, आप देख सकते हो अपर एंड ऊपर। पीछे टेल लाइट देख सकते हो वो भी LED पे दिया हुआ है। अब हम ऑरा एलआई के LED डिस्प्ले को एक्सप्लेन करेंगे। गौरव जी बताइए। इस गाड़ी पे एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, जब आप गाड़ी चालू करते हो तो ये पार्क असिस्ट मोड पे रहता है। क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल साउंडलेस है, लेकिन बहुत सारे व्हीकल्स पे क्या होता है गाड़ी आप चालू किए घुमाए तो भाग जाएगा। इस पे ऐसा नहीं है, इस पे पार्किंग है, आप पार्किंग हटाओगे तो ही गाड़ी चलेगा। इस गाड़ी पे 2 3 4 मोड है। सेकेंड मोड पे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो 50 तक जाएगा, थर्ड पे चलाओगे तो 62 तक जाएगा, फोर्थ पे चलाओगे तो 70-75 जाएगा आपका, जो कि आप मीटर पे देख सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूँ इसका ब्रेक को लेके तो ये इसका रियर ब्रेक, ये इसका फ्रंट ब्रेक है, जो कि सारा कुछ हमको यहाँ पे क्लस्टर पे दिखेगा। यहाँ पे आपको ये 4 डॉट दिख रहा होगा जो कि बैटरी का परसेंटेज को डिनोट करता है। अगर ये लोअर होते जाएगा तो आपका बैटरी डिस्चार्ज होते रहेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस पर स्विचेस वगैरह को लेके तो ये है इंडिकेटर का स्विच, आप देख सकते हो। ये है हमारा हॉर्न, यहाँ पे है हमारा लाइट का स्विच, अब अपर डिपर, पार्क एजिस्ट, ये हमारा मोड चेंज करने के लिए, कम बेसी करने के लिए है। और मैं जो आपसे बात किया था स्मार्ट ब्रेकडाउन की का, वो है ये वाला की, आप देख सकते हो। इस की के चक्कर में ही गाड़ी आपका बैकअप पे चल सकता है। अब मैं आता हूँ इसके एक छोटे से स्पेस और दिया हुआ है उस पर भी। इस पर तो सामने में फ्रंट स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप बोतल वगैरह कैरी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो एकदम अच्छे से। यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट दिया हुआ है, आप अपना मोबाइल भी इसमें आराम से चार्ज कर सकते हो।
चार्ज करके यहाँ इसको लॉक करके आप इसको आराम से रख सकते हो। आपका मोबाइल वगैरह गिरने का कोई खतरा नहीं है, ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है। अगर आपको आपके कुछ एसेंशियल आइटम्स वगैरह आप आराम से सेफली रख सकते रखना हो। है, आप यहाँ पर रख के आराम से लॉक करके जा सकते हो। और एक पूरी अच्छा आपको चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप भी आप यहीं से कर सकते हो। इसको आप प्रेस किए तो यहाँ से गाड़ी चालू हो गया, यहाँ से इसको प्रेस किए तो गाड़ी ऑफ हो गया। गौरव जी, इसमें एंटी थेफ्ट फीचर्स में इसमें क्या क्या अवेलेबल होंगे? हाँ भैया, इस पे एंटी थेफ्ट पे ऐसा दिया हुआ है कि कीलेस स्टार्टिंग स्टॉप है, जो आप रिमोट को बोल सकते हो एंटी थेफ्ट। आप गाड़ी यहाँ से चालू कर सकते हो, गाड़ी चालू हो गया, आप देख सकते हो गाड़ी चालू हो गया है। बंद करना है, मैं यहाँ से रिमोट से बटन दबा रहा हूँ, गाड़ी बंद हो गया है। इसके साथ अगर हमको गाड़ी लॉक करना है तो हम यहाँ से गाड़ी लॉक कर दिया। सोचिए कि अगर हम गाड़ी लॉक करते हैं तो उसके बाद ये क्या काम करता है। सोचिए कि अगर लॉक किया और कोई चोर ने आपका गाड़ी चोरी करने की कोशिश किया और ये चक्का अगर हिलता है तो गाड़ी ऐसे आवाज़ करेगा। साथ ही साथ ये चक्का भी लॉक हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चक्का लॉक हो गया है। इसको अनलॉक आप रिमोट से ही कर सकते हो। जब तक आप अनलॉक नहीं करोगे इसको रिमोट से, तब तक ये काम नहीं करेगा गाड़ी, और चोर चोरी करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। और इसमें जो MCB किल स्विच है, क्या वो भी एंटी थेफ्ट में काम आ सकता है? अगर आपका MCB डाउन किया हुआ है, मतलब MCB ऑफ है, तो एंटी थेफ्ट काम नहीं करेगा। MCB प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, आप ऑन रखोगे तो ही ये सारा फीचर्स काम करेगा। मतलब MCB ऑन होना चाहिए इसका एंटी थेफ्ट के लिए? जी जी ठीक है। मतलब अगर आप घर से अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको कंपलसरी होगा कि अगर आप MCB ऑफ कर रहे हो तो आप गाड़ी को अच्छे से लॉक वगैरह ज़रूर करके ज़रूर डोर्स वगैरह में क्लोज में डोर्स में जाए, क्योंकि MCB ऑफ होने के बाद आपका एंटी थेफ्ट काम नहीं करता। अगर आपको एंटी थेफ्ट काम करवाना है तो आपको MCB को ऑन रखना ज़रूरी है। जी। इस पे आप ग्राउंड क्लियरेंस का बात करोगे तो वो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस पर। अगर मैं बात करूँगा कि गाड़ी पे पेलोड कैपेसिटी कितनी, बहुत सारी कंपनी जो है वो पेलोड कैपेसिटी जो है वो 150 kg ही क्लेम करती है, बट मैं आपको इस पर टेस्ट कर सकता हूँ 300 kg तक। कंपनी हमारी 280 क्लेम करती है, बट 300 kg जो है वो हमारा टेस्टेड है। उस पर भी गाड़ी का स्पीड माइलेज जो है वो आपको परफेक्ट मिल जाएगा। सर, कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए सामान वगैरह लेके जाने के लिए गाड़ी का यूज़ करते हैं। जैसे खास करके लोगों का होता है स्कूटी लेने का मेन कारण कि सिलेंडर वगैरह आराम से रखे जाए। आप देख सकते हैं सिलेंडर वगैरह की स्पेस सफिशिएंट है? एकदम सफिशिएंट। आप फ्रंट स्पेस को आप एकदम आराम से तोल सकते हैं कि ये जो है सिलेंडर एकदम आराम से आएगा। पेटी वगैरह आराम से लॉक हो जाएगा। बैकरेस्ट, और ये चीज़ और है कि ये बैकरेस्ट भी आप निकाल सकते हो चाहो तो, ये एक अलग से निकल जाएगा, तो आप चाहो तो इसको भी निकलवा सकते हो अगर आप ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स वगैरह साइड में अलग से लग सकेंगे? इस पर एक बैक बॉक्स लग सकता है अगर आपको हेलमेट के लिए लगाना है तो। जो राइडर्स लगाते हैं मेनली वो हम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन आपको चाहिए तो हम करवा देंगे। तो सर, इस गाड़ी के साथ हेलमेट्स वगैरह कितने अवेलेबल होंगे? एक हेलमेट जो है वो हम आपको फ्री में देंगे। एक हेलमेट फ्री में देंगे? बिल्डिंग कंपनी हेलमेट अपना ISI मार्क वाले? ISI मार्क बिल्डिंग कंपनी की ऑथोराइज हेलमेट है। ऑथराइज हेलमेट मिलेगा। गौरव जी, अब हमें इस औरा LI के अंडर सीट एरिया का कवरेज देंगे। देखिए भैया, इस पे जो है अंडर सीट पे आप चार्जर रख सकते हो, इतना जगह दिया हुआ रहता है, अपना फोल्डर्स वगैरह रख सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो ये अंडर सीट पे ये ना बैटरी है। बैटरी जो है वो डिटैचेबल है। बैटरी निकालने के लिए हमको कोई ज़्यादा कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। MCB ऑफ किया, प्लग आउट किया और ये बैटरी निकाल दिया। बैटरी निकालने के लिए एकदम इजी तरीका है। 15 किलो 16 किलो का बैटरी है, कोई हार्म नहीं करेगा आपको। डालना है, वापस डाला, ये प्लग इन किया और यहाँ से MCB ऑन किया, गाड़ी चालू। हमारी जो बैटरी है वो स्वैपेबल है, आप देखे थे। बैटरी हम निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, तो वही है। आप इसको निकालो, वहाँ पे डालो, स्वैपेबल स्टेशंस पे डालो, वहाँ से नया बैटरी निकालो और इस पे डालो। इसका कॉस्ट जो है हमको लगता है कि 20 to 25 रुपीज़ पर स्वैप आएगा, जिसमें आप 100 to 150 किलोमीटर चल सकते हो। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्पेक्स को लेके, तो ना बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे कस्टमर्स का ये कंप्लेन रहता है ना कि ना पेट्रोल गाड़ी का मैकेनिक तो हर एक डोर पे अवेलेबल है, अगर मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। भैया आप आओगे वहाँ पे ठीक करने, कितना चार्जेस लोगे, कैसे क्या सारे प्रोसेस होगा। तो इस केस पे हमारे पास दो चीज़ है अवेलेबल है। एक गाड़ी पे ख़राब होने मतलब क्या ही ख़राब होगा। पेट्रोल गाड़ी पे इंजन सीज होता है, चेन सॉकेट उतरता है,
मोबिल ख़राब हो गया है या वैसा ही कुछ होता है जिस पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगता है। लेकिन इस गाड़ी में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वायर को टूटेगा, मोटर ख़राब होगा, बैटरी जंप आउट होगा, यही सब चीज़ तो होगा ना। तो ये सब चीज़ के लिए ना हमारे पास एक तो सॉल्यूशन है, वो है सेल्फ मेंटेनेंस की, जो कि गाड़ी के लेफ्ट होटल पे आपको लेफ्ट हैंडल बार पे मिलता है। इस बटन को अगर आप दबाओगे तो गाड़ी 35 के स्पीड पे 40 किलोमीटर चलेगा। ये वही कंडीशन पे काम करेगा जब आपका गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डाउन होता है। तो अगर आपका गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डाउन होता है तो ये बटन से आप गाड़ी बैकअप लेके आ सकते हो। अब आपने मुझसे पूछा, आप मुझसे ये पूछोगे कि आप तो 2 तरीका बोले, तो सेकेंड तरीका ये है कि हम अपने तरफ से कस्टमर्स के लिए RSA सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसका कॉस्ट अलग से आता है 1500, बट अगर आप गाड़ी के साथ वो परचेज़ करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो RSA सर्विस में क्या होता है कि अगर आपका गाड़ी का टायर ट्यूबलेस है, बट अगर गाड़ी का टायर आपका पंचर हो गया, बैटरी कहीं पे रास्ते में ख़त्म हो गया, चाबी आपका गुम हो गया, आप मॉल पे गए हो अंदर पे गुम हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसके चक्कर में गाड़ी आपको ठेलना पड़ रहा है, आप गाड़ी बैठ के नहीं चला सकते हो, तो साल भर में 8 बार वो सर्विस आप अवेल कर सकते हो। एक टोल फ्री नंबर में कॉल करोगे, बंदा 45 मिनट्स में आपके पास पहुंचेगा। अगर वहाँ पे ठीक कर पाएगा तो ठीक करेगा, नहीं तो गाड़ी और आपको दोनों को टो करके हमारे सर्विस सेंटर पे छोड़ देगा। तो सर ये जो आपकी सर्विस है ये बेनलिंग की तरफ से है कि फ्यूचर मोटर्स की सर तरफ ये से? सर्विस जो है वो फ्यूचर मोटर्स की तरफ से है। फ्यूचर मोटर्स की तरफ से। तो ये जो सर्विस है ये ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होगी? ये सर्विस ऑल ओवर इंडिया पे अवेलेबल है। आप गाड़ी लेके कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ से नियर बाय जो बेनलिंग का डीलर होगा वहाँ पे आपको ये सर्विस मिल जाएगा। आप उनको कॉल करोगे, वो सर्विस जो हम लोग पैन इंडिया अवेल करते हैं, आप उनको अपना लोकेशन बताओगे और उनको आपको खाली नियर बाय बेनलिंग इंडिया के सर्विस सेंटर का लोकेशन बताना है। ये जो डिस्टेंस है कवर करती है 50 किलोमीटर्स आपको फ्री में कवर करेगी। 50 किलोमीटर्स के रेडियस में अगर वो सर्विस सेंटर होता है तो आपको फ्री पे कवर किया जाएगा। उसके बाद पर किलोमीटर 8 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको चार्ज किया जाएगा। तो मतलब अगर कहीं से भी इंडिया की कोई भी रिमोट लोकेशंस में भी अगर होगा, अगर गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पर भी आप इसको लेके ज़रूर। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं कहीं गया हूँ, वहाँ पर गाड़ी की बैटरी चार्ज ऑफ हो गई है, गाड़ी ठीक है चार्ज ऑफ हो गई है, तो वहाँ उस सिचुएशन में क्या होगा? उस पर भी आपको ये सर्विस मिलेगा। मैं आपको एक वर्ड यूज़ किया था, बैटरी जंप आउट। आप जो चार्ज ऑफ बोल रहे हैं, जंप आउट बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही वर्ड है। अगर जंप आउट मतलब आपका पेट्रोल गाड़ी पे जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो आपके लिए पेट्रोल लेके आते हैं। इस कंडीशन में वो आप उनके पास वो बैकअप पे डीजल जनरेटर रहेगा नहीं ना, तो वो आपके लिए आएंगे, गाड़ी टो करेंगे, ले जाके आपके घर पे छोड़ देंगे, आप आराम से चार्ज करिए, वहाँ पे फिर निकल जाइए। जैसे कि अभी आपकी सर्विस वहाँ पर स्वैपेबल बैटरी लेके जा सकेगी जहाँ पर अगर गाड़ी डिस्चार्ज हो चुकी है? भैया ये चीज़ ना जो हमारे ओडिशा पे जो टाई अप है कंपनी के साथ ना, उनके पास क्या है ना, अभी ये सब वॉल्यूम पे काम करती है। तो जब वॉल्यूम्स अभी इतनी हुई नहीं है कि उनको स्वैपेबल बैटरी ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ ये चीज़ है। मैं अगर बात करूँ वही हमारी जो कंपनी के साथ टाई अप है, वो कंपनी का नाम है रेडी असिस्ट। अगर वो कंपनी भी बहुत अच्छी है RSA सर्विस देने के लिए। उनका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मेजर मेट्रो सिटीज़ पे जो है ना, उनका ये स्वैपेबल बैटरी बैकअप का सिस्टम चालू हो चुका है। वो धीरे धीरे करके उड़ीसा पे भी चालू करने वाले हैं। मतलब उड़ीसा हुआ, दिल्ली, बॉम्बे, उधर पे तो अवेलेबल है। अगर कहीं पे भी गाड़ी ब्रेकडाउन हो रही है, मतलब ब्रेकडाउन के छोड़िए, अगर आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई कहीं पे मिडिल रोड में, आपको कॉल करना है और कितनी देर में वो 45 मिनट्स उनका टारगेट है। 45 मिनट्स में उनके पास आपके पास पहुंचना है। अगर हम 45 मिनट्स से भी 1 आवर भी अप्रॉक्स पकड़े तो 45 मिनट से 1 आवर्स के अंदर आपको स्वैपेबल बैटरी आपको मिल जाएगी। और बैटरी लेके आने का कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग? नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, खाली बैटरी चार्जिंग की जो कॉस्टिंग है वही पड़ेगी। प्लस उसी के लिंक के करके गाड़ी पे फेम टू सब्सिडी मिलती है। फेम टू सब्सिडी गवर्नमेंट की एक सब्सिडी प्लान है EV को बूस्ट करने के लिए। जिस कंपनी का कंपोनेंट्स 80% प्लस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, उन्हीं को ये फेम टू सब्सिडी मिलती है, जिनमें से हमारी एक कंपनी आती है बेनलिंग इंडिया। गौरव जी, अब हमें बताइएगा कि इसकी बैटरी में जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड हो रही है, ये बैटरी बेसिस पे रहती है कि इसकी मोटर बेस पे रहती है? नहीं, अगर मैं आपसे बात करूँ तो बैटरी की कैपेसिटी के ऊपर में सब्सिडी अवेल रहता है। इस पर 72 वोल्ट 43 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3.2 किलोवाट। अगर 3.2 किलोवाट का बात करें तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 15,000 पर किलोवाट की सब्सिडी है। 3.2 इंटू 15,000 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 48,000 सब्सिडी पर व्हीकल। अगर मैं आपसे गाड़ी की प्राइस की बात करूं, आफ्टर 48,000 सब्सिडी
फ्रॉम फेम टू सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जो आती है वो है 1,18,000। गाड़ी की एस शोरूम जो उड़ीसा में पड़ती है वो आती है 1,08,000। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और मैं आपसे बात करूँ कि गाड़ी की ऑन रोड प्राइस राउरकेला पे विद डिस्काउंट विद ऑफर्स के बाद पे तो 118 गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आती है। 5,000 हमारी तरफ से डायरेक्ट ऑफ है, तो आपको 113 पे गाड़ी ले जाने को मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने भी कुछ सब्सिडी निकाली हुई है जिसके तहत आपको 5,000 डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट पे 1 से 1.5 महीना के अंदर में आ जाएगा। तो सर जो सब्सिडी अवेल करने का प्रोसेस है वो सब्सिडी आप लोग ही इसको प्रोसेस करोगे कि कस्टमर को खुद करनी पड़ेगी? जो फेम टू सब्सिडी है ना वो क्या होती है कि कंपनी हमको काट के बिल करती है, हम कस्टमर्स को काट के बिल करते हैं। बट हम प्रोसेस करते हैं, जब हम गाड़ी रजिस्ट्रेशन करते हैं तब हम उसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं कि गवर्नमेंट से कंपनी को तो पैसा मिले क्योंकि वो हमको काट के की हुई है, कंपनी भी हम भी कस्टमर को काट के किए हुए। तो ये हम लोग वही टाइम पे प्रोसेस कर देते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। बट जब गाड़ी का नंबर आ जाता है तब उड़ीसा गवर्नमेंट की सब्सिडी अप्लाई होती है। मतलब आज अगर हम अप्लाई करें तो नंबर कल तक आ जाता है, प्रोबेबली 100% जो है वो कल तक आ ही जाता है। कोई वर्स्ट केस होता है कि किसी का तबीयत ख़राब है आरटीओ में तो ही वो 2 दिन लगता है, नहीं तो 1 दिन पे नंबर आ जाता है। नंबर आते साथ हमारे बैकएंड टीम पे जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं वो तुरंत कस्टमर से ओटीपी लेके सब्सिडी अप्लाई कर देता है। ऐसे ये प्रोसेस जो है वो कस्टमर को खुद से करना चाहिए, बट सर्विस अच्छा मिले, कस्टमर को पैसा जल्दी मिले, इसलिए ये सारा काम हम अपने बैकएंड टीम से करवा लेते हैं। तो सर जो स्टेट टू स्टेट जो सब्सिडी प्रोवाइड होती है उसके लिए हर एक स्टेट की इंडिविजुअल वेबसाइट्स होती है कि एक कॉमन वेबसाइट में ही सारा प्रोसेस? जी, स्टेट टू स्टेट सब्सिडी जो है वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रहता है। उड़ीसा गवर्नमेंट अपना दे रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट अपना दे रहा है, महाराष्ट्र अपना दे रहा है, गुजरात अपना दे रहा है। लेकिन जो फेम टू सब्सिडी है उसका एक ही वेबसाइट है, फेम इंडिया nabindia.com बोल के एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। जितने भी मॉडल्स हैं आप उस पर देख सकते हो कि किनको मिल रही है किनको नहीं मिल रही है। और एल आपको हमेशा आगे पे दिखेगा 48,000 सब्सिडी के साथ। तो सर इसमें जो आपने उड़ीसा की जो कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें सब्सिडी को अवेल किया जाता है? उड़ीसा की वेबसाइट लिंक है www.odtransportmis.nic.in। मैं इस लिंक को जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डलवा दूंगा भैया से बात करके। चलिए ठीक है सर। तो सर अपना और जो इसके ऑफिशियल्स जो इसमें और ऑफर आ रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से खाली सब्सिडीज़ मिल रही हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा फीचर? गवर्नमेंट की तरफ से खाली सब्सिडीज़ मिल रही है, बट मैं आपसे बात करता हूँ कि जो हमारी अभी करेंट गवर्नमेंट है वो ईवी को लेके बहुत ज़्यादा बूस्ट करे। अगर आपसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल को लेके ना तो एक व्हीकल पे 28% GST लगती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 5% लगती है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी अगर मैं आपको बेच रहा हूँ लाख रुपए के आसपास में ना, तो अगर इस पर 28% GST लगा हुआ था ना तो ये आपको मोटा मोटी 1,28,000-30,000 रुपये के आसपास आता, जो कि अभी आपको 1 लाख रुपया पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कितना बूस्ट कर रहा है। मीन्स ओनली 5% GST इसमें अवेल की जा सकती है, आपको कोई अपना लग्जरी टैक्स के थ्रू 28% GST नहीं देनी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और अच्छा प्लान निकाला हुआ है, इनकम टैक्स रूल 80 EEB के थ्रू पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो उस पर आपको जितना, अगर आप इसको फाइनेंस करवाते हो, जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है अप टू 1.5 लाख आप 1 साल पे रिबेट ले सकते हो अपना IT फाइल करके। तो आप अगर मैं आपसे एवरेज बात करूँ तो ये गाड़ी हम अगर 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं, अगर आप डाउन पेमेंट 15 to 20,000 देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 25 to 27,000 पड़ता है 3 साल पे। अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो एवरेज 8 to 9,000 जो कि आप IT फाइल करके फुल टू फुल रिफंड ले सकते हो। मतलब आप ब्याज दे के भी ब्याज वापस ले रहे हो तो गाड़ी आपका ब्याज फ्री हो गया। चलिए, मतलब ऑल इंटरेस्ट विल बी कवर्ड अप थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ जो EV को लेके कस्टमर अवेयर रहना चाहते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स व्यूअर्स जो है अभी ये वीडियो देखने के समय में मन पे आ गया होगा ये क्या बोल रहा है भाई, गाड़ी में तो आग लग जाता है। अगर मैं वो पॉइंट को लेके चलूँ तो आप थोड़ा से अच्छे से अवेयर हो जाना। 2 चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कंपलसरी कर दिया है, जो हमारी बैटरी में पहले से आती थी, वो है एक IP67 एक रेटेड है कंपनी गवर्नमेंट का। अब मैं आपसे बात आता हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी पे बैटरी जो है वो कितना चलेगा, कैसे चलेगा और क्यों ये बैटरी चलेगा। इस जो बैटरी है ये बैटरी जो है ये लाइफ साइकिल के ऊपर में डिपेंड करता है। एक बार चार्ज करना, डिस्चार्ज करना और चार्ज करना, इसको बोलते हैं हम लाइफ साइकिल।
इस बैटरी पे लिथियम आयन बैटरी पे 1700 टू 1800 लाइफ साइकिल है। मैं जैसे अभी आपको थोड़ा देर पहले 300 डेज़ कैलकुलेट किया था 365 डेज़ में, तो अगर मैं उसी को कैलकुलेशन पे पकड़ता हूँ तो 1800 मीन्स 1800 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 300 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6 ईयर्स। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा 6 साल तो बैटरी के लिए 6 से 7 साल आप एकदम आराम से चला सकते हो। और मैं आपसे बात करूंगा कि इस बैटरी का कॉस्ट क्या आता है। बहुत सारे कस्टमर्स को ये रहता है कि भैया मेरा बैटरी का क्या खर्चा बैठेगा अगर मैं 3 साल बाद चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं 5 साल बाद चेंज कर रहा हूँ, या अब मैं 1 साल बाद भी चेंज कर रहा हूँ। अभी गाड़ी का बैटरी का प्राइस है 45,000, बट स्क्रैप बैटरी अगर आप ये बैटरी हमको वापस देते हो और आप नया बैटरी लेते हो तो ये कंपोनेंट का बैटरी पे आपको 40 to 45% का जो है स्क्रैप रेट मिल जाएगा। मतलब 45,000 का बैटरी में आपको 23 to 25,000 का रेट मिल जाएगा। आगे जाके बैटरी का रेट गिरने वाला है क्योंकि बहुत सारे मल्टीनेशनल प्लेयर, बहुत सारे इंडियंस के जो टाइकून्स बोलते हैं हम लोग, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, टाटा पावर, ये सब कुछ जो है लिथियम आयन का प्लांट जो है वो इंडिया में बैठा रहे हैं। अब आप मेरे को बोलेंगे कि भैया ये जो बैटरी आपका है, आपने हमको बता दिया IP67 है, आपने बता दिया AIS 156 है, लेकिन ये तो सारी कंपनी देती है, तो आपका क्या अलग हुआ? मेरा ये अलग है ना कि कंपनी जो हमारी कंपनी जो बैटरी कंपनी यूज़ करती है वो कंपनी का नाम है ट्रॉनटेक इंडिया। आप सर्च कर सकते हो, दिल्ली बेस्ड कंपनी है ट्रॉनटेक इंडिया। इंडिया में लिथियम आयन में नंबर 1 कंपनी है फ़िलहाल। और ये जो बैटरी की सेल्स को जो इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लिथियम आयन की माइनिंग है ना वो अभी इंडिया पे नहीं होती है, वो 2 जगह से इंपोर्ट होती है। एक होती है चाइना से, एक होती है ताइवान से। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो कोशिश करते हैं कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना यूज़ करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे सेल्स के जो ओट्स इंपोर्ट होते हैं वो ताइवान के यूज़ होते हैं। ताइवान से जो है वो बहुत कम मात्रा पे इंपोर्ट होते हैं, तो वो सिर्फ 2 ही कंपनी को सप्लाई करती है, ट्रॉनटेक को और एक कंपनी है इंडियन बेस्ड कंपनी है, उनको सप्लाई करती है। तो एक हमारा भी उसमें पार्ट आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एलाबरेट करूँगा हमारी कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स का ये रहता है कि भैया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, फेम सब्सिडी है, बट आपकी जो कंपनी है ना वो कहाँ से मेन ओरिजिनेटेड है। तो आप देख सकते हो हमारी जो मेन कंपनी ओरिजिनेटेड है वो है ताइवान से, बट हमारी जो सबसे बड़ी प्लांट है कंपनी के वो है चाइना में। अब फिर आप मेरे को बोलोगे कि भैया क्यों चाइना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है, जिसके चक्कर में गाड़ी का रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। बट 80% कंपोनेंट्स जो हमारे इस गाड़ी पे यूज़ है, जो आपके सामने ये व्हीकल खड़ा है उस पर मेड इन इंडिया लगा हुआ है, नहीं तो इनको फेम सब्सिडी नहीं मिलता। अब मैं आपको आऊँगा प्राइसिंग को। थैंक यू गौरव जी, हमें औरा LI के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर बहुत पसंद आई है तो ज़रूर आए फ्यूचर मोटर्स में इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। गौरव जी आपसे हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको इस गाड़ी के ऊपर अच्छी सर्विस और अच्छे प्राइसिंग देने के लिए। गौरव जी थैंक यू सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, ये ब्यूटीफुल पीस आपको अपना बनाना है, तो आप फ्यूचर मोटर्स अपोजिट उदित नगर पेट्रोल पंप मेन रोड राउरकेला आ सकते हैं। हमारा एक और ब्रांच है जो कि आपको मेन रोड झिरपानी पे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा लास्ट टू लास्ट, हमारा बेस्ट टू बेस्ट आपको सर्विस मिलेगा राउरकेला पे, नॉट ओनली ऑन औरा व्हीकल, ऑन ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा सर्विस जो है वो राउरकेला में सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। और मैं आपको यही चीज़ लेके आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू।